अपनी जान बचा के उन गुंडों और बदमाशों के सामने कानून की वर्दी पहन के कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो खुद यरगमाल था और वो एक साइड पे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा था। और हमें कानून और आइन की पासदारी करना हमारे हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है और हम किसी सूरत भी ना कानून को हाथ में लेना चाहते हैं, ना लिया है और ना लेंगे। लेकिन जब कानून के मुहाफ़िज़, कानून की वर्दी पहन के, कानून की धज्जियाँ बखेरने वाले और कानून का जनाजा निकालने वाले की सहूलतकारी करेंगे, तो फिर अवाम जो है वो कानून हाथ में लेने पे मजबूर हो जाएगी। तो ये वो बदकिस्मत पहलू था जो इलेक्शन की दिन में हर शख्स ने अपनी आंखों से पुलिस की बेबसी को भी देखा। मैं पुरुमीद हूँ कि इलेक्शन कमीशन 15 तारीख को जो हकायक हैं, क्योंकि एक वीडियो की बुनियाद पे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो वीडियोज़ हैं, जो हमने हर पोलिंग स्टेशन की बनाई हैं, किस तरह से वो उन पोलिंग स्टेशंस पे वन साइडेड ट्रैफिक चल रही थी, किस तरह से पुलिस का खामोश तमाशाई का किरदार था और किस तरह पुलिस जो है वो बेबसी की तस्वीर बने एक सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही थी। तो वो हमने उनसे गुजारिश की है कि एक वीडियो नहीं, जितनी वीडियो हमने उस दिन बनाई है वो सब भी उस दिन चलाई जाएं। इलेक्शन कमीशन उनका भी मुशाहिदा करे और देखे कि क्या वहाँ आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हुआ है और पुलिस का वहाँ जो बेहिस रोल था उस पर भी कोई लाए अमल तैयार करे। तो 15 तारीख को हमें दोबारा बुलाया गया है। इंशाल्लाह जो हमारे पास अवेलेबल हकायक हैं वो हम लेके आएंगे और सिर्फ NA-70 का मुकदमा नहीं, ये हर हल्के में जहाँ जहाँ गुंडागर्दी हुई, जहाँ जहाँ बदमाशी हुई, जहाँ जहाँ डाका जनी हुई, उन सब के हक के लिए हम खड़े होंगे, बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे और जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं वो कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं।